बन करके आए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तीसरी बार कृष्ण बलराम बन करके आए, वामन बन करके। पहले तो ये जो जय विजय सनकादि मुनि श्राप दिए थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जो चार भाई थे यही श्राप दिए थे जय विजय को। ये जय विजय पहला बार राक्षस बने हिरण्यकशिपु, दूसरी बार में बने रावण कुंभकर्ण जिनका उद्धार भगवान श्री राम जी के हाथों से हुई। तीसरी बार कंस और शिशुपाल बन करके वही जय विजय आए और जिनका उद्धार होगा भगवान कृष्ण के हाथों से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बंदीशाला में सातवां गर्भ तो नष्ट हो गया, इनको लगा कि नष्ट हो गया, लेकिन ये तो योगमाया आकर्षित करके लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिए। फिर बलराम जी का जन्म हुआ गोकुल में, माने कंस को पता नहीं चला, गुप्त रूप से हुआ। कंस को लगा कि इसका गर्भ सप्तम गर्भ जो है नष्ट हो गया। इधर क्या हुआ, भगवान आकर के बंदीशाला में दर्शन दिए देवकी वसुदेव को। देवकी वसुदेव को बोले कि आपने पूर्व जन्म में तपस्या किया था कश्यप अदिति बन करके, और वरदान में मुझे मांगा था कि आपका जैसा पुत्र चाहिए। मैंने कहा था कि मेरे समान पुत्र कहाँ से ला के दूं, मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आ जाऊंगा, इसलिए मैं आपका पुत्र बन कर आया हूं। तो माता देवकी बोली कि ये पुत्र बन के जो आता है, पुत्र बन के आए हो कि बाप बन के आए? पुत्र तो होता है छोटा सा, और आप इतना बड़ा रूप लेके आए हो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है माता, छोटा बन जाते हैं। छोटा बन गए। तो बोले अब तो पुत्र बन गए। बोले कैसे? खाली छोटा बनने से होगा? मानव का संतान जो होता है 2 हाथ वाला होता है, तुम्हारे तो 4 हाथ है, तो पहले दोनों पीछे वाला हाथ को हटाओ। तो भगवान ने पीछे वाला हाथ दोनों को हटा दिया। तो बोले अब क्या करना है? तो बोले जो बच्चा होता है वो जो है कपड़ा पहन के आता है क्या? तुम तो कपड़ा पहन के आए हो, नंगे होकर के आना चाहिए। तो भगवान ने कहा माता क्या क्या करते हो, कभी बोलते हो छोटे हो जाओ, कभी बोलते हो हाथ को हटाओ, कभी बोलते हो नंगे हो जाओ। तो भगवान छोटे से हो गए, एकदम छोटा बालक बन गए। बोलेगा अब तो हुआ? तो अब कहाँ हुआ? बच्चे तो रोते हैं और तुम तो हंसते हो, बोलते हो। तो भगवान छोटे बालक बन गए। भगवान ने देवकी वसुदेव से कहा कि मुझे लेकर के आप गोकुल में छोड़ दीजिए। देवकी वसुदेव बोले, वसुदेव जी कहाँ गए? पंडित जी कहाँ समाधि में चले जाते हैं, समझ में नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं। तो वसुदेव जी ने पूछा कि मेरे हाथ और पैर में बेड़ी पड़े हैं, मैं बंदीशाला से कैसे निकलूं? तो भगवान विष्णु ने कहा कि चिंता मत करो, मेरी माया से आपका हाथ और पैर का बेड़ी खुल जाएगी और बंदीशाला भी खुल जाएगी, और ये जो सिपाही है ये जो योग माया के में मोहित होकर के सो जाएंगे। ऐसा ही हुआ और बेड़ी खुल गई। वसुदेव जी ने भगवान को प्रार्थना किया, स्तुति किया, उनसे आज्ञा लेकर के कृष्ण को एक टोकरी में सुला करके लेकर के गए। कहां पर गए? गोकुल में। गोकुल में जाने लगे तो रास्ते में जैसे बंदीशाला से निकले तो खूब बारिश होने लगी। यहाँ संयोग तो बारिश नहीं होता है, ठंडी का मौसम है इसलिए, लेकिन ज्यादातर जहाँ कथा होती है हमने देखा कि जिस दिन कथा होती है बारिश तूफान थोड़ा बहुत आता ही है, लेकिन इस बार थोड़ा देखते हैं ठीक ठाक है मौसम आज। तो बारिश हल्का तूफान चल रही है, रात्रि का अंधकार का रात्रि अमावस्या। भगवान का जन्म कब हुआ था?
अमावस्या में नहीं, कृष्ण पक्ष में हुआ था, अंधेरी रात में। अंधेरी रात में तू आया, इसलिए काला एक भजन है ना। तो भगवान राम का जन्म हुआ था शुक्ल पक्ष में, कृष्ण का जन्म हुआ कृष्ण पक्ष में। राम जी का जन्म हुआ दिन के 12 बजे, कृष्ण का जन्म हुआ रात के 12 बजे, है ना। तो इस प्रकार जो है भगवान कृष्ण को लेकर के जब बंदीशाला से निकले वसुदेव जी, तो उग्रसेन जो है द्वारपाल बना था। कंस ने अपना पिता को द्वारपाल बना के रखा था, दरबान बना के रखा था नगर का। अब वहां डंडा लेकर के घूम रहा था। जब देख लिया वसुदेव को कोई जा रहा है टोकरी में लेकर, कुछ रास्ता में आकर घेर लिया, बोला कि नहीं जाने देंगे। उनको मोह नहीं सके, भगवान का माया उनको स्पर्श नहीं किया, क्योंकि वो भक्त थे भगवान के। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको संसार का माया दुखी नहीं कर पाता, माया से मुक्त कर देते हैं भगवान। तो उग्रसेन ने पहचान लिया, बोले कि वसुदेव ये छुप छुप करके रात्रि में कहाँ जा रहे हो? मैं कंस का नमक खाया हूँ, उसका दरबान बनाया है, तो मेरा फर्ज है कि मुझे किसी चोर खमार को यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण आवाज लगाए, बोले उग्रसेन जी आप चिंता मत करें, मैं स्वयं नारायण ही वसुदेव के पुत्र बन के आया हूं, और मैं जा रहा हूं गोकुल में, पलूंगा, जब बड़ा हो जाऊंगा तब आऊंगा, आकर के आपको राजा बनाऊंगा, इसलिए आप छोड़ दीजिए। तो फिर भगवान कृष्ण जो है टोकरी में लेकर के वसुदेव जी यमुना नदी के को पार करने लगे। जब यमुना नदी पार कर रहे थे, यमुना का जल धीरे धीरे बढ़ते हुए वसुदेव जी के मुख के पास आकर के स्पर्श किया। वसुदेव जी ने कहा कि कृष्ण को लेकर के माथे पर रख दिए टोकरी को, और बोला प्रभु आप स्वयं अपने आप को बचाइए। ये यमुना नदी इतना बढ़ क्यों रही थी पता है? यमुना का एक नाम है कालंदी, कालंदी नदी। ये यमुना नदी किसका बेटी है? भगवान सूर्य का बेटी है। यमराज का बहन यमुना, ये संध्या का बेटी है, संज्ञा नाम है। तो इनका जो छाया से शनिदेव का जन्म हुआ था, है ना। और ये जो उनका संज्ञा से स्वयं वैवस्वत मनु, यमराज और उनका बहन यमुना। यमुना उनके सूर्य भगवान ने और माता संज्ञा ने कई बार विवाह करने का प्रयास किया, लेकिन संज्ञा विवाह नहीं करती थी, ब्रह्मचारी बन के रही। उसके मन में इच्छा थी भगवान कृष्ण का अवतार होगा, द्वापर में जब भगवान कृष्ण बन के आएंगे अवतरित होकर के उनके साथ में विवाह करने की इच्छा थी। यमुना युगों से तपस्या कर रही थी। तो यमुना नदी जब देखा हमारा पति आने वाले हैं कृष्ण भगवान बाल रूप में, तो उनका चरण स्पर्श करने के लिए ही ऊपर उठ रही थी। और कृष्ण कन्हैया ने बाल गोपाल ने जैसे अपना चरण को यमुना का स्पर्श कराया, यमुना नदी धीरे धीरे शांत हो गई। फिर जो है वसुदेव जी कन्हैया को कृष्ण लाला को लेकर के गोकुल में गए। गोकुल में यशोदा मैया के गोद में योग माया कन्या के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया उन्होंने, कृष्ण को यशोदा के गोद में सुला दिया। यशोदा का जो बेटी योग माया उनको टोकरी में सुला करके लेकर के फिर आ गए। कहाँ पर? मथुरा में, बंदीशाला में। जैसे ही आ गए फिर जो है पहले की भांति गेट बंद हो गई, सभी सिपाही जग गए और उनके हाथ पैर में बेड़ी पड़ गई। तब बच्चे की रोने की आवाज सुनकर सिपाही जाकर के कंस को कहा। अब कंस जो है तलवार लेकर के आया मारने के लिए, और बंदीशाला खोल करके उस कन्या को लेकर के पत्थर पर पटकने का प्रयास किया। और जैसे ही प्रयास किया वो कन्या योग माया थी, साधारण कन्या तो थी नहीं। वो कन्या आकाश में उड़ गई और फिर आकाश में अष्टभुजा देवी का रूप धारण किया। और देवी का रूप धारण करके आकाशवाणी करती हुई बोली
कि रे दुष्ट कंस, तुम ये निरपराध संतानों को, ये बच्चों को मारने से तुम्हें क्या फायदा होगी? तुम्हारा मृत्यु तो जाकर के गोकुल में पल रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कंस को भय हो गया। कंस ने फिर ये देवकी वसुदेव को बंदीशाला से मुक्त कर दिया कुछ दिन के लिए। तो इधर क्या हुआ, गोकुल की बात करेंगे। गोकुल में नंद बाबा के दो बहन थी, नंदा और सुनंदा। ये दोनों सुबह सुबह गए, बोले माता देवकी तो गर्भवती थी, देखते हैं उनका संतान हुआ कि बेटी हुआ कि बेटी हुई। पास में गए तो बच्चा खेल रहा था हाथ पर मार के। ये नंदा सुनंदा ने सोचा ये बेटी है कि बेटा है, उसके शरीर में एक चुनरी पड़ा हुआ था। नंदा जैसे ही खींचा धीरे 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 लड़का हुआ है, लल्ला भयो है, लल्ला भयो है, खुशी में उछलने लगी दोनों। और दौड़ते हुए दोनों गया नंद बाबा को जाकर के कहा। नंद बाबा खुश होकर के 2 ठो सोने की 9 लाख वाला 2 ठो माला ये नंदा सुनंदा को पहना दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उसी दिन से जो है नंद बाबा एकदम कृष्ण का लल्ला का जन्मोत्सव मनाते रहे महीनों तक। तो हम लोग भी आज जन्मोत्सव मनाएंगे कृष्ण का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे हर हर महादेव शंभो। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया